मिस्टर ग्रिपी की छुट्टियाँ। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी। आइए स्टार्ट करते स्टोरी। जब भी गांव में कोई मिस्टर ग्रिपी को देखता तो वह भाग कर किसी दुकान में छिप जाता या दूसरी दिशा में चल देता। लोग उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर मिस्टर ग्रिपी का सामना हुआ तो उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसकी भी एक वजह थी। मिस्टर ग्रिपी को हर बात में शिकायत करने की आदत थी। उन्हें मौसम, रात के भोजन, सब्जियों, पड़ोसी की बिल्ली, दोपहर में खाई गई मछली, उसकी सेहत, मिस हनी के पर्दों के रंग, मिस विल्सन के कुत्ते वगैरह हर चीज़ से शिकायत रहती थी। यह सूची बहुत लंबी थी। किसी भी बात में कमी निकाले बिना उन्हें चैन ही नहीं मिलता था। अब आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करता? उसकी भी तो कोई हद होती है। एक दिन वे समंदर पर गए। वहाँ के समंदर, वहाँ की मछलियों, नौकाओं, केकड़ों, वहाँ तैरने वाले लोगों, रेत के किले बनाने वाले बच्चों, होटल के बिस्तर और वहाँ के बेरों के बर्ताव के बारे में बड़बड़ाने लगे। ये मिस्टर ग्रिपी, देख रहे हो? एक सेकेंड। वे इसी तरह खींच कर बड़बड़ करते करते रेत में दबे पत्थर से टकराए और धड़ाम से गिर पड़े। एक ही मिनट में वे अपनी पीठ के बल गिरते हुए आसमान को ताक रहे थे। उनकी बाएं टांग और कमर में बहुत दर्द था। उन्होंने उठना चाहा पर उनकी चीख निकल गई। दर्द बहुत ज़्यादा था। किसी ने उन्हें चिल्लाते हुए सुना। उन्होंने देखा कि 8 साल का एक लड़का उनके पास खड़ा था। तुम क्या घूर रहे हो? मिस्टर ग्रिपी ने हमेशा की तरह चिढ़कर पूछा। मैंने आपको चिल्लाते हुए सुना श्रीमान। क्या आपको चोट लगी है? उस लड़के ने जवाब दिया। नहीं, मैं तो चिल्लाने का अभ्यास कर रहा था। देखा कितना ईगो है, इसे कहते हैं ईगो। समझ में आ रहा है कि चोट लगने के बाद भी ऐसे कि मेरे को कुछ नहीं हुआ। मूर्खों वाला सवाल कर रहे हो। उठने में मेरी मदद करो। मिस्टर ग्रिपी ने उस लड़के को आदेश दिया। मैं किसी को मदद के लिए बुलाकर लाता हूँ, लड़के ने कहा और वहाँ से भाग गया। कुछ ही देर में वह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया जो अस्पताल से एक डॉक्टर और स्ट्रेचर लेकर आए थे। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उनकी टांग की एक हड्डी टूट गई है। वे मिस्टर ग्रिपी को अपने साथ अस्पताल ले गए ताकि टांग पर कच्चा प्लास्टर बांधा जा सके, लेकिन वे वहाँ भी अपनी आदत के मुताबिक बातें सुनकर परेशान हो गए। होटल में हर सुबह वह नन्हा लड़का उनके पास आता। कभी वह उन्हें किताब से कहानियाँ पढ़कर सुनाता, कभी कोई कविता या गीत सुनाता और कभी तो वह अपने साथ खेलने के लिए लूडो या सांप सीढ़ी भी ले आता। मिस्टर ग्रिपी उसे भी उल्टी सीधी बातें बोलते रहते पर उसने कभी उनकी किसी बात की कोई परवाह नहीं की। कुछ दिनों बाद भी उन्होंने उस बच्चे को कुछ भी फालतू कहना छोड़ दिया। उस बच्चे का नाम डैनी था। मिस्टर ग्रिपी अब डैनी से मिलने को बेताब रहने लगे। वे मिलकर गेम खेलते, गानों और चुटकुलों का आनंद उठाते। एक दिन मिस्टर ग्रिपी ने वेटर से कहा कि वह डैनी के लिए कुछ नए गेम्स लेकर आए हैं। जब डैनी ने अपने लिए नए गेम्स देखे तो उसे बहुत खुशी हुई। उसे खुश देखकर मिस्टर ग्रिपी भी हंसने लगे। जब मिस्टर ग्रिपी की छुट्टियां ख़त्म हो गई तो उनका पैर भी ठीक हो गया था। हाँ, हम यह बताना तो भूल ही गए कि अब वे हर बात पर चिड़चिड़ाते भी नहीं हैं। अब मिस्टर ग्रिपी को किसी से कोई शिकायत भी नहीं थी।
अब वे पूरी तरह से बदल गए थे। अब लोग उनसे बचते नहीं थे, उनसे प्यार करते थे। स्टोरी कैसी लगी आपको? मेरे को तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।